तो आज हम फिजिक्स के क्लास 12 फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ये क्लास 12 का ऐसा टॉपिक है जो 5 नंबर में या 7 नंबर में आता है, तो इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। फिजिक्स देखिए सभी स्टूडेंट की कमज़ोर होती है, तो कुछ टॉपिक कुछ ट्रिक है जिसको अपनाकर आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, जिसको अपनाकर मैंने अच्छे नंबर गेन किए थे, क्योंकि मुझे फिजिक्स नहीं आती थी और इन्हीं सब ट्रिकों को अपनाकर मैंने फिजिक्स में 40 नंबर पाए थे, जो कि मेरी फिजिक्स एकदम लो थी। तो देखिए आज का टॉपिक है संधारित्र। आप इसको वीडियो को देखिए, लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सी तकनीकें आप अपना सकते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र क्या है? कैपेसिटर। संधारित्र 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 एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। मतलब चालक का ना आकार बढ़ाया जाएगा ना आयतन बढ़ाया जाएगी, उसमें विद्युत अधिक मात्रा में संचित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है C = Q/V। इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। संधारित्र का सिद्धांत है जो इसके फार्मूले पर निर्भर करता है। देखिए ये अनावेशित है। अनावेशित में जब माइनस चार्ज जाएगा बी पोल से जब माइनस चार्ज ए पोल में जाएगा तो ये आवेशित हो जाएगा। देखिए एक टॉपिक लिखा गया है, जब एक पृथक्कृत चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के निकाय को संधारित्र कहते हैं। तो ये है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अब आगे है इसका मेन उपयोग, जो संधारित्र का उपयोग है। तो ये चीज़ें लिखकर आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। देखिए ये लिखेंगे आप, इसको कम से कम 3 पेज में आएगा, जिससे आप पूरे अंक पा सकते हैं। आगे है क्या? संधारित्र का उपयोग, यूज ऑफ कैपेसिटर्स। तो संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए आप इतना बड़ा ना याद कर पाएँ तो मेन क्या याद कर सकते हैं। संधारित्र का उपयोग जैसे आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों परिपथों में, वैज्ञानिक अध्ययन में, तो इन सभी चीज़ों में बहुत उपयोग है संधारित्र का। तो चलिए जैसे विस्तार से देखते हैं आवेश का संचय करने में। संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। आवेशित संधारित्रों से ही विद्युत धारा प्राप्त होती है। देखिए ऊर्जा का संचय करने में संधारित्र केवल आवेश को ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थापित विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा संचित रखती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो विद्युत उपकरण में किस प्रकार होता है? अनेक विद्युत उपकरणों में संधारित्र का विशिष्ट स्थान होता है। जब किसी प्रेरकी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है, तोड़ने के स्थान पर प्रायः चिंगारी निकलती है, और यदि संधारित्र लगा हो तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जैसे देखिए संधारित्र का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। उदाहरण के लिए जैसे विद्युत शक्ति संभरण में, वोल्टता के उच्चावचन कम करने में, रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रमों के प्रसारण तथा अभिग्रहण में। और देखिए क्या कहा गया है, वैज्ञानिक अध्ययन में संधारित्र का उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन में भी कम नहीं है। संधारित्रों में विभिन्न रूपों व आकारों की प्लेटें प्रयुक्त करके उनके बीच विभिन्न विन्यासों के विद्युत क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वैद्युत पदार्थ रखकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये संधारित्र देखिए इतना, मतलब मैंने आपको मोटा मोटा बताया है कि जो आप लिख कर बढ़िया नंबर ले सकते हैं। बाकी संधारित्र बहुत बड़ा है, तो जिसका नहीं तैयार है इतना पढ़कर आप बढ़िया नंबर ले सकते हैं। बाकी आगे देखिए, आगे है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1931 में एक ऐसे स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10⁵ वोल्ट की कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। इस वोल्टेज के फलस्वरूप प्राप्त विशाल विद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा आयन को त्वरित करके उसकी अभिक्रियाओं में वृद्धि करने में होता है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। इसी तरह जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको डेली एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, चाहे वह ओम का नियम हो, वैद्युत विभव हो, विभवांतर हो, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए।